Hello students, we are concluding MCQ based case scenario. So this case scenario is based on recognition of expense and liability with major copy on in case 102 and here our copy is cash settled based share option which is also called as share appreciation right. So let us say that are given in this scenario. So we are given that A Limited announced a stock appreciation right, which is also called as SAR, on 1st April of current financial year for each of its employees. The scheme gives the employees the right to claim cash payment equivalent to an excess of market price of company share on exercise date over the exercise price of ₹250 per share in respect of 100 shares subject to a condition of continuous employment of 3 years. तो शेयर एप्लीकेशन राइट में आपको कैश मिल गया है, यदि आपका मार्केट प्राइस जो है ग्रेटर है एक्सरसाइज प्राइस से, तो इसमें जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एप्लीकेशन राइट। इसमें हमने एम्प्लॉय को 100 शेयर्स दिए हैं और एक्सरसाइज प्राइस है आपका ₹250 एंड इट इज गिवन दैट कंडीशन इज दैट देयर शुड बी कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट ऑफ 3 इयर्स। तो दिस इज कॉल्ड वेस्टिंग पीरियड 3 इयर्स। The salary is exercisable after end of third financial year but before 30th June of fourth financial year। तो इसमें सैर को आपने एक्सरसाइज करना है विद इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फोर्थ फाइनेंशियल ईयर। Now the fair value of a salary is given in first financial year, this is given ₹42, then second financial year 46, third financial year is 48. And further it is given that in current financial year company estimates that 2% of employees shall leave the company annually and this was revised to 3% in second financial year। तो कितने परसेंट एम्प्लॉइज हैं हु मे लीव द कंपनी, दिस इज गिवन टू अस 2% एंड 3%। then it is also given actually how many employees left during each year। 15 employees left during first financial year, 10 employees in second financial year and 8 employees left the company in third financial year। And finally the SAR actually vested on 492 employees on 30th June of fourth financial year when SAR was exercised and intrinsic value was ₹50 per share। तो मीन्स आपको डाटा मेंशन किए हैं कि आप सैर जो है उसके बेस पर आपने पेमेंट करनी है एम्प्लॉइज़ को। तो 4 इयर्स का टोटल टाइम पीरियड है, 3 साल वेस्टिंग पीरियड है, 4th हमारा एक्सरसाइज पीरियड है और आपको फेयर वैल्यू मेंशन की है सैर की। अब देखो डिफरेंट MCQ आपको मेंशन किए हैं। नंबर 1 वी हैव टू कंप्यूट बाय फेयर वैल्यू मेथड द सैर एक्सपेंस फॉर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो आपने हर ईयर का सैर का एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। सेकंड MCQ में आपको कैलकुलेट करना है सेकंड फाइनेंशियल ईयर, थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड फोर्थ फाइनेंशियल ईयर। तो लेट अस सी, पहले डाटा ड्रॉ करके जो आपको मेंशन किया है। सो इट इज गिवन दैट ए लिमिटेड ने स्टॉक एप्लीकेशन राइट अनाउंस किए हैं। सो ए लिमिटेड हैज अनाउंस्ड स्टॉक एप्लीकेशन राइट। तो पहले मेंशन कर रखे हैं आपके फाइनेंशियल ईयर से, this is our zero time period, this is 1st April of current financial year, then this is the end of first financial year, second year, so third year and then it is our 30th June of fourth financial year। तो मीन्स 3 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड है और जो 1 क्वार्टर है 4th ईयर का वो हमारा है एक्सरसाइज पीरियड। तो 30 जून को आपने पेमेंट करनी है कंपनी ने। अब देखो आपको ये मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अभी मेंशन नहीं किए, आपको फेयर वैल्यू दी है। सो वी आर गिवन हाउ मच इज फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट विच इज कॉल्ड सैर। तो ये आपको मेंशन की है। फर्स्ट ईयर में है ₹42, देन सेकंड ईयर 46, दिस इज 42, 46 एंड देन इन थर्ड ईयर दिस इज 48। फाइनली जब आपके सैर एक्सरसाइज हो रहे हैं एट दैट टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू इज ₹50 पर शेयर। ये होता है कि यदि आपका प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से ग्रेटर होगा, एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है 250, तो हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने कैश में पेमेंट करनी है। तो जो भी हमारी शेयर की वैल्यू बनेगी वो हम पे करेंगे कैश में। फिर आपको देखो मेंशन किए हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़। आपको 1st अप्रैल को कितने एम्प्लॉइज़ हैं ये को मेंशन नहीं किया है, पर आपको ये मेंशन किए हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ who have left during first financial year, it is given 15, 10 and 8। तो फर्स्ट ईयर में
15 यानी कि 10 यानी कि 8। अब फाइनली ये भी दिया है कितने एम्प्लॉइज़ ने अपनी ऑप्शन एक्सरसाइज की है, 492 एम्प्लॉइज़। तो इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि साल के जो ईयर था बिगिनिंग में फर्स्ट ईयर में कितने एम्प्लॉइज़ थे आपके टोटल, इनको ऐड कर रखे हैं। इट मीन्स टोटल एम्प्लॉइज़ एज ऑन 1 अप्रैल, सो दे वर, तो दिस इज कमिंग 525, और हर एम्प्लॉय को हमने 100 ऑप्शन जो हैं वो प्रोवाइड करने हैं। तो अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज अवर वैल्यू ऑफ दिस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस which is called our provision for SAR also. So let us calculate what is employee benefit expense. तो किसी आंसू कहा जाएगा शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। तो ये आपने एक एंट्री ट्रांसफर करनी है, शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी। और इस लाइबिलिटी का जो प्रॉपर नेम है किसी का जो प्रोविजन फॉर स्टॉक एप्रिसिएशन राइट, तो शॉर्ट में शो करके हैं प्रोविजन फॉर सैर। तो उसकी एंट्री बन जाती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट लाइबिलिटी अकाउंट, और ये जो एक्सपेंस है ये आपका पी&एल में चार्ज हो जाएगा। तो आपने सिर्फ अमाउंट ही कैलकुलेट करना है। तो अब देखते हैं फर्स्ट ईयर में आपके टोटल एम्प्लॉय देखो कितने हैं, 525। उसमें देखो कितने एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं जो आपके छोड़ के जा सकते हैं, जिस इज गिवन 2%। तो फर्स्ट ईयर में हमारा एस्टिमेशन है बल्कि अगर परसेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु मे लीव, तो वो भी मेंशन करते हैं परसेंट ऑफ एम्प्लॉइज हु मे लीव। तो फर्स्ट ईयर में आपका एस्टिमेशन का गेट एनुअल एम्प्लॉइज में लीव जिसे 2%, और फर्दर फिर हमने सेकंड ईयर में इसको रिवाइज कर दिया है जिसे जो 3%, और थर्ड ईयर में तो आपको पता लग ही जाएगा साल के एंड में कि एक्चुअल कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो अब ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। अब कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज अवर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विच इज आल्सो कॉल्ड प्रोविजन फॉर सैर। तो फर्स्ट ईयर में देखिए अब कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ईयर में आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ हैं 525, उसमें से आप माइनस कीजिए जितने एम्प्लॉइज़ आपके लेफ्ट हैं 15। इट मीन अब फ्यूचर में कितने छोड़ कर जा सकते हैं, 2%। तो इट मीन्स ये आ जाएंगे 510, उसका कर दीजिए 98%। फॉर सेकंड ईयर में कितने एम्प्लॉइज़ हैं आपके, थर्ड ईयर में फिर 2% और चले जाएंगे, अगेन 98%, ये आपके एम्प्लॉइज़ आ जाएंगे। तो लेट अस सी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ 510 इंटू 98% इंटू 98%, जिसे 489.8, इट मीन्स 490। फिर देखिए उनके ऑप्शन कितने हैं, 100। ऑप्शन की वैल्यू है आपकी 42 रुपीज़। अब वेस्टिंग पीरियड है आपका 3 साल का, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, मीन्स टोटल में आप ले सकते हैं इंटू 1/3। तो ये आपका एक्सपेंस आ जाएगा विच इज कॉल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर। तो लेट अस से हाउ मच इज दिस इज 490 इंटू 100 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 6,86,000। दिस इज एक्सपेंस फॉर फर्स्ट ईयर। Now you can see in MCQ number 1 which option is correct. So our option C is correct. So this is MCQ number 1, option is our C। तो अब देखते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में अब आपके 510 में से कुछ एम्प्लॉइज़ और चले गए हैं, 10 एम्प्लॉइज़। इसमें सब आपके रह जाएंगे जिसे 500 एम्प्लॉइज़, और उसमें से 3% जो हैं अब आपके नेक्स्ट ईयर में छोड़कर जा सकती हैं। इट मीन्स नाउ वी विल टेक ओनली 97%। लेट अस सी हाउ मच इज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, 500 इंटू 97%, 485। इनको उनको भी आपने 100 ऑप्शन देने हैं। अब आपकी फेयर वैल्यू हो गई ऑप्शन की 46। अब आप देखिए टोटल कितना प्रोविजन आपने बनाने हैं, जिसे कि क्यूमुलेटिव निकालेंगे पहले हम अप टू सेकेंड ईयर, ये बन जाएगा इंटू 2/3। उसमें से माइनस कर दो, फिर जो पिछले साल आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो ये टोटल बन रहा है आपका 485, 100 इंटू 46 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, जिसे 1487,333। इसमें से माइनस हो जाएगा जो फर्स्ट ईयर में आपने रिकॉग्नाइज किया था 686,000। इट मीन्स आपका एक्सपेंस आ जाएगा फॉर सेकेंड ईयर में, जिसे 801,333। देखिए सेकंड ईयर MCQ में अब आपको सेकंड ईयर में एक्सपेंस कैलकुलेट करने का आपको करेक्ट ऑप्शन है नंबर डी, जिसे सेकंड MCQ ऑप्शन ए डी। तो नेक्स्ट वी हैव थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में आपके कितने एम्प्लॉइज़ हैं,
तो गिवेंस आर 500, उसमें से आपके 8 एम्प्लॉइज़ और चले गए हैं, -8। अब प्रोविज़न है अब आपका 48 रुपीज़ इंटू 48 इंटू 100 ऑप्शन से, तो दिस विल बी अवर टोटल अमाउंट 492 इंटू 4800, तो दिस इज 2361,600। इसमें से माइनस कर दीजिए जितना एक्सपेंस आप फर्स्ट और सेकंड ईयर में रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, वो बन रहा है आपका 1487.3। तो बैलेंस आपका आ जाएगा एक्सपेंस फॉर थर्ड ईयर, तो -1487,333। दिस अमाउंट इज 874,267। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन ए। जिसे थर्ड MCQ कि थर्ड ईयर में कितना एक्सपेंस है, करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। फिर आके आपका लास्ट ईयर फोर्थ ईयर। अब 492 एम्प्लॉइज ने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया है, बट एट दैट टाइम फेयर वैल्यू है आपकी 50। तो इतनी सब आपको लेने हैं, 492 एम्प्लॉइज हैं, 100 शेयर्स हम उनको दे रहे हैं, वैल्यू है आपकी 50। सो व्हाट विल बी टोटल अमाउंट 492 100 इंटू 50, जिसे 24,60,000। अब एक्चुअल में हम पेमेंट करेंगे एम्प्लॉइज़ को इस अमाउंट के बेस पे, उसकी एंट्री बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी विच इज प्रोविजन फॉर शेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। अब आप देखिए इसके अगेंस्ट कितना प्रोविजन है आपका 3 सालों में, 2361,600, वो माइनस कर लीजिए आप। बैलेंस आपका आ जाएगा एडिशनल एक्सपेंस फॉर फोर्थ ईयर एज ऑन 30th जून। सो दिस अमाउंट इज कमिंग -2361,600, 98,400। This is MCQ number 4. Now you can see which option is correct. Correct option is number B. In this lecture we have discussed a case scenario on IND AS 102 where topic was cash settled based share option, तो which is also called share appreciation right। फर्दर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।